रमेश चंद्र गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक होना है और सभी को बताना है इस बारे में, ताकि लोगों को अंगदान के बारे में ज़्यादातर पता पड़े। जब जय भीम। मैं आईपी सिंह और आपको विभाग की मेरा ही है। तो आपने जो बताया था कि सुअर का हार्ट लगाता है ना, ये बात 2022 से उन्होंने स्टार्ट किया था और 2023 में कामयाब हुए थे इसे सुअर का हार्ट लगाने में। लेकिन वो जो सुअर का हार्ट लगाया था तो उसे जेनेटिक उन्होंने मॉडिफाई किया था। ऐसे नहीं कि कोई सुअर पकड़ा और लगा दिया, उसे मॉडिफाई अपने हिसाब से इंजेक्शन दिए, उसकी देख रेख की, उसके हार्ट को तैयार किया आदमी के हार्ट के हिसाब से, फिर उनको लगाया। और वो लगाने के बाद वो अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने ज़िंदा रहे। लेकिन एक कामयाबी मिली कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। 4 महीने अगर कोई आदमी बेड से उठ के खड़ा हो सकता है तो ये पॉसिबल हुआ कि आगे आप कर सकते हो, स्वतंत्रता मिली। जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे आजकल पता है आपको कहाँ पैदा हो रहे हैं, मतलब माँ के, आपको पता है आपकी नई टेक्नोलॉजी आई है आईवीएफ। बच्चे जेंट्स का स्पर्म लो और माँ का स्पर्म लो, दोनों को लेके मिलाओ और पर्कनली एक जो उसमें डाल दो, वहाँ बच्चा तैयार करो और फिर माँ के पेट में फिर रख दो। जैसे बहुत सारी हीरोइन कर रही है आजकल ये है, या सैरोगनी मदर जिसे बोलते हैं, ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक आपको ये भी रिलेटेड है इसी से। एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, जिनका नाम था लुई पास्चर, शायद आपने सुना होगा नाम। फ्रांस के थे वो, और उनके पिताजी चमड़े का ही काम करते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके पिताजी चमड़े का काम करते थे और ये तकरीबन है 1800 की बात जी, 1800 की बात है। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा। बच्चा पढ़ता नहीं था, बहुत बच्चा ऐसे ही जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा यार पढ़ ले पढ़ ले, कह रहा नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे समझ में नहीं आता किताबें ये। पर एक बार की ऐसी दुर्घटना हुई बच्चे के मन में कि उसने देखा कि बहुत सारे भेड़िए आए, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, चमड़े का काम करते थे, काम करने वाले जंगलों में ही रहते हैं, जानवरों का काम था। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे भेड़िए आए और 4-5-6 लोगों को काट के चले गए। उन्होंने काटा और चले गए। अच्छा, ये जब वो काट के चले गए, बच्चा छोटा था उनका, तो फिर उसने देखा कुछ दिनों बाद वो भेड़िए के काटने से लोग मरने लगे। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद मरने लगे वो लोग। बच्चा भी था, 12-13 साल का बच्चा था उनका। उन्होंने कहा पिताजी ये रोज़ लोग मर रहे हैं, हम करते कुछ नहीं है, हम क्या कुछ कर सकते हैं? ऐसा क्या है कि हम कुछ इनके साथ कुछ कर सकें? लोग मर रहे हैं, हमारे सामने ही लोग मर रहे हैं, और हमारे कोई रिश्तेदार है, कोई बुआ है, कोई भतीजा है, कुछ है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुझे इसीलिए कहा था कि पढ़ ले, अगर तू पढ़ लेगा तो इनके लिए कुछ कर देना, पढ़ सकता है तो पढ़ लेना, मैं तुझसे अब नहीं कहूँगा। तो दिमाग उसका समझा, बच्चे का दिमाग जागा। उसने कहा कि अच्छा मैं आज से पढ़ता हूँ। फिर वो बच्चा पढ़ते रहा, पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते उसे दिमाग में एक दिन आया, जो दूध है, दूध को तब ये सारी जानकारी नहीं थी, दूध है, दूध खराब कैसे हो जाता है? हम दूध लेते हैं ना, खराब हो जाता है, 12 घंटे बाद खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ पड़ जाते हैं। तो ना ऐसा क्या है कि इससे कीड़े पड़ जाते हैं, खराब कैसे हो जाता है दूध? तो कुछ ना कुछ वजह होगी। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल करते हैं। अब प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसे उबालाओ। उसे उबाला, उबालने के बाद वो क्या हुआ, दूध खराब नहीं हुआ, 24 घंटे चल गया। जो 10-11-12 घंटे में ख़राब हो जाता था वो 24 घंटे दूध चल गया। उसने कहा ऐसा क्या हुआ, कोई चीज़ तो थी इसमें जो गर्म होने पर मर गई और दूध खराब नहीं हुआ, कुछ चीज़ तो थी। तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे इसमें बैक्टीरिया थे, इसका मतलब बहुत पढ़ाई की तो उन्होंने अनुसंधान किया कि इसमें बैक्टीरिया थे छोटे छोटे। तो उन्होंने बैक्टीरिया लिया, उसे बोलते हैं पाश्चरीकृत, मतलब दूध को उबालना, उसे पाश्चरीकृत, उन्होंने पाश्चरीकृत किया, ये उबाला उसे। तो उन्हें समझ में आया कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो दूध बहुत समय तक रह सकता है उबालने के बाद। आगे वो पढ़ते रहे उन्हें। फिर उन्होंने कहा कि उनका सपना याद आया कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग भेड़ की वजह उससे भेड़िया की वजह से लोग मरे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि जो भेड़िया ने काटा हो
उसमें कीटाणु हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसके कीटाणु उस पर आ गए हों। मैंने कहा ये पॉसिबल है। तो उन्होंने लिया और भेड़ियों के पीछे पीछे जहाँ भी कोई काटता भेड़िया, क्योंकि वो मरना था 20-30 दिन में जाता था, 1 महीने में मरना था वो आदमी, जो भेड़िया काट जाता वो मर जाता था। ऐसा है वो, मैं बताऊँगा आगे आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा था। तो मर जाता था, फिर वो भेड़िया के पीछे पास पास भागते भेड़िया के साथ में, और उसे कोशिश करते कि उसकी लार मिल जाए। हाँ, लार मिल जाए भेड़िए की। तो उसकी लार लोग कहते थे, और इतना वो था कि उन्हें पता था कि मुझे भी भेड़िया काट सकता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे पकड़ लिया, बांध लिया, कुछ कर लिया। तो उन्होंने कहा है, और पकड़ के फिर देखा, फिर उन्होंने कुछ उसकी लार से एक इंजेक्शन तैयार किया, उसकी लार से ही इंजेक्शन तैयार किया, और वो इंजेक्शन और भेड़ियों में लगाया। भेड़िया आपस में भी तो काटते हैं ना, और भेड़ियों में लगाया। तो उन्होंने देखा कि जो भेड़ियों में इंजेक्शन लगाए थे उसकी लार से तैयार करके, मतलब लैब में तैयार करके, वो भेड़िए के काटने से मरे नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब लार में कुछ है, भेड़िए के में कुछ तो था ऐसा। आगे उन्होंने और उसको रिसर्च को बढ़ाया, उन्हें यह समझ में आया कि हम हर किसी की बॉडी में एक एंटीबॉडी होती है। जैसे हम यहाँ पर घूम रहे हैं, मैं एज ए डॉक्टर बताऊँ आपको, हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहा है, हवा में आ रहा है, सारे कुछ आ रहा है। वो सारे अगर उनसे सूक्ष्मदर्शी देखो, सिर पे घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे बैक्टीरिया हाथों में होंगे यहाँ पर, लेकिन वो सारे मुंह में भी जा रहे हैं। हमारे कैविटी है मुंह की, नेक की, और लैट्रिन की रास्ता है, खुली रास्ता है, पेशाब की रास्ता है, इनसे डायरेक्ट जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है, उसे इम्यूनिटी बोलते हैं हम। वो इन्हें क्या करती है, मारती रहती है, वो लड़ती रहती है। उन्होंने क्या किया, उस भेड़िए से वो निकाला, उसके लार से बैक्टीरिया बनाया, और बैक्टीरिया बना के लैब में तैयार किया, और लैब में तैयार करके उन्होंने बहुत सारे भेड़ियों को बचाने लगे ऐसे। अब समस्या ये थी कि इसे आदमी में कैसे लगाएं, क्योंकि फ्रांस थी, वहाँ पर किसी आदमी में लगाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा ट्रायल कैसे करा जाए इसका। और ट्रायल ऐसे हुआ कि एक बच्चा बाई चांस, एक बच्चा भेड़िए ने काट लिया, बच्चे को भेड़िए ने काट लिया, और वो बच्चा मरने वाला था। उसकी माँ रोते रोते आई कि मेरा बच्चा तो मरना ही है, 10-15 1 महीने ज़्यादा दिएगा, आप इंजेक्शन लगा दो। अरे मैं कैसे लगा दूँ, गवर्नमेंट ही मुझे परमिशन नहीं देती। कह रहा गवर्नमेंट से सारे मैं लिखवा के दे दूँगी, आप लगा तो दो, मरना तो है ही, बेसिकली मरना तो है ही। तो उन्होंने जो बैक्टीरिया तैयार किया था वो इंजेक्शन लगा दिया, और लगाने के बाद वो, आपको पता है, वो बच्चा ज़िंदा रह गया, बच्चा ज़िंदा रह गया। उसे कहते हैं हम रेबीज, उस इंजेक्शन को बोलते हैं। 1818 में उन्होंने खोज की थी एंटी रेबीज। रेबीज मतलब कुत्ते काटने का इंजेक्शन, जो आजकल हम लगवाते हैं, सारे के सारे लोग लगवाते हैं, वो बोलते हैं एंटी रेबीज। पहले 17 लगते थे, उससे पहले कुछ और लगते थे, आज 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, वो एंटी रेबीज इंजेक्शन थे। आज वही है। वो आया शुरू में, वो बैक्टीरिया आया था भेड़िए से, भेड़िए ने कुत्ते को काटा, कुत्ते ने और सारे लोगों को काट के दूसरे से फैला दिया, वो हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाते हैं। अभी आप इंडिया की सिचुएशन देखोगे तो 15 साल से बच्चे ज़्यादा नीचे मरते हैं इंडिया में, और हर 1 घंटे में एक बच्चा मरता है। आज भी कुत्ते काटने से हर 1 घंटे में एक बच्चा मरता है आज भी, क्योंकि हम शहर में, इसलिए हमें पता नहीं। जो जंगल गांव में रह रहे हैं उन्हें यही नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा किससे मर गया, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्यास लगे, कोई पागलों की तरह दौड़े, ऐसे भी आते हैं लाल टपकती, और 2 दिन बाद, अभी तो गाजियाबाद का ही केस आया था, आपने सारे देखा होगा, गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था केस। एक 12 साल का बच्चा मर गया था, वो 12 साल का बच्चा, उसे रेबीज हो गया। रेबीज के कुछ लक्षण भी यहाँ पता चल जाते हैं, लार बहना और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। जब वो उसको कुत्ते ने काटा था तो उसका बाप पूरे ले के हॉस्पिटल घुमा था, और वो कहता, बच्चा कह रहा था 12 साल का, मुझे पिताजी मुझे बचा लो। कुत्ते काटने के बाद कोई इलाज नहीं है, मतलब रेबीज इंजेक्शन, रेबीज बीमारी होने के बाद कोई इलाज नहीं है, उससे पहले इलाज है। बचा भी आपका ज़िंदगी है, आपने अगर बचा नहीं पाए आप तो मरना 100% है। वो लिखा हुआ है कि 100% है, जिससे रेबीज हो गया वो मरेगा फिर। इसीलिए कुत्ते काटने का पहले इंजेक्शन लगाते हैं हम, कि इंजेक्शन हमारी इम्यूनिटी पावर, उस कुत्ते के काटने वाला रेबीज आएगा और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होगी, आपस में लड़के उसे ख़त्म कर दे। हर घंटे में एक मरता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, आपके बच्चे हैं, कुत्ते जो भी पालते हैं, आपके अपने घरों में पालते हैं, खासकर 15 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, जो 2 साल के, 5 साल के, बता तो सकते नहीं मुझे कहाँ काटा, लेकिन इतना सावधान रहें, कुत्ते के इंजेक्शन लगवाएं खुद, और अपने बच्चों के भी लगते हैं। हालांकि आजकल एंटी रेबीज इंजेक्शन आ रहे हैं 3 में 0, 3 6 महीने, वो करते रहें।
ये मेरा डॉक्टरी से पेशा था। अब आते हैं इस पे हम अंगदान पे। ये बहुत अच्छी मुहिम है और इस मुहिम के बारे में मैं थोड़ा और जानकारी लेना चाहूँगा कि फॉर्म कैसे आते हैं, कैसे कैसे कितने दिनों में वो लोग, जैसे कब हम इंटीमेशन करना पड़ता है, कितने दिन पहले करना पड़ता है कोई डेड बॉडी के लिए, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी वो चीज़ें। तो वो कभी आगे आपका मौका मिले तो ज़रूर बताएं हमें कि कब हम आपको इन्फॉर्मेशन करें, कैसे फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म कहाँ जमा करने पड़ेंगे, जमा भी कर देंगे तो उसको सूचना कैसे देनी पड़ेगी जो बॉडी है जो इस पर काम कर रही है उन लोगों को, उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मामराज पूर्व प्रधान कुन्हाड़ा मुरादनगर गाजियाबाद से, फ़िलहाल सेवानगर में रह रहे हैं। तो इस जानकारी के लिए गौतम जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। पिछली बार मुझे थोड़ा सा जानकारी मिला लेकिन मैं लेट हो गया था, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी बॉडी को दान करने की तैयार हूँ और मैं फॉर्म भरूँगा और दूसरों को भरवाऊँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय भीम। मेरा नाम देवीचरण गौतम है और ये बहुत खुशी का टाइम है कि हम जाते जाते अपने शरीर को एक दान में बॉडी दे देंगे तो हमारे मरने के बाद में जो हमारे शरीर के अंग हैं ये हमारे भाइयों के काम आ जाएंगे। तो हम इस दुनिया में जाते समय इस शरीर को जिन्हें दे जाएंगे, कम से कम ये तो रहेगा कि भाई हमें जलाने से पहले जो अच्छे काम की चीज़ है वो हमारे भाइयों को, बहनों के, किसी के काम आ जाए। और इसके लिए आज जो हमारे घर में मीटिंग हुई है ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत बहुत जिन्होंने करी है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है मेरी तरफ से। और मैं खुद भी बॉडी दान करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार भी करूँगा। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम हरबंस सिंह बौद्ध है। बॉडी दान करने की बहुत मुहिम अच्छी है जो अभी मेरे बड़े साथी, मेरे गुरुजी के समान रमेश चंद्र जी ने बताया। इसके अनुसार एक आशंका मेरे मन में बहुत देर से उठ रही थी, वो आशंका है कि हम फार्म भर दें, बॉडी दान भी कर दी जाए, हमारा अंग उन लोगों को काम आए कि जो लोग व्यापार ना करें। कुछ लोग अस्पतालों में व्यापार करें, हम बॉडी चलो दे भी दी, दान भी चली गई, हमारे अंग भी निकाल दिए गए, लेकिन वो हमारे अंग किसी अच्छे गरीब इंसान के काम आए तो वो ठीक है। अगर किसी गैरों के डॉक्टरों के हाथ में पड़ गया और वो जिस तरह अभी MS में पकड़े गए थे 7 डॉक्टर और नर्स जो बांग्लादेश तक मुहिम में फंसे हैं, यहाँ से 10 लाख ली, वहाँ 20 लाख और फिटिंग हो रही है वो आदमी के शरीर में जाकर 50 लाख। तो ये आशंका है कि किसी दूसरे के पैसे के बल पर हमारी बॉडी को दूसरे को यूज ना किया जाए। जिसी के साथ जय भीम नमो बुद्ध। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो आज ये कार्यक्रम हुआ है कि हमें मरने के बाद अपना शरीर अंगदान करना है, तो ये सबसे बड़ी दान में दान माना जाएगा कि हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी न किसी शरीर में जीवित रहेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग और मैं भी मरने के बाद अपना शरीर दान देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर के कुछ पार्ट वो ज़िंदा रहेंगे। इसी के लिए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि अगर इसके बारे में हम सोचें कि भाई मरना तो एक दिन है, हर आदमी को मरना है, और हम अपने ही आंखों के सामने उसको जला देते हैं या दफना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, सबकी अलग अलग प्रथाएं हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? अगर हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ अच्छी है, काम की है और किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं खुद भी अंगदान हो, मतलब जो भी हो सकता है, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई 2-4 आइटम फालतू भी हो ना तो मैं उन्हें भी दान करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब मैं शरीर का हर जो मुझसे हो सकता है, ठीक है, वो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया एक आदमी कोई काम कर सकता है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी मुहिम है ये। पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ था गौतम जी के माध्यम से,
तो आज फिर वो मेरे दिमाग में सवाल पैदा हो रहा है कि जब शरीर का दान हो जाएगा हमारा, तो ये देखो शायद हो सकता मैं गलत हूँ, क्योंकि मरने के बाद में डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में उसका क्या स्पष्टीकरण होगा? बस। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आज की ये मीटिंग रखी गई अंगदान को लेकर, एक पुरानी बात है कि सभी दानों में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो जीवन दान है। और इस मुहिम के द्वारा ये जो बौद्ध संस्थाएं हैं या बौद्ध लोग हैं, संसार को एक संदेश देंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर हम कोई मरता हुआ व्यक्ति है उसको दिल देंगे तो उसके अंदर दिल बन के धड़केंगे, उसकी जान बचेगी, जीवन दान हुआ। किडनी देंगे तब भी किडनी उसका जो काम करेगी, फेफड़ा देंगे तो भी, और पूरा शरीर दान कर रहे हैं तो पूरे शरीर के अंग कहीं ना कहीं जीवन दान देने का काम करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में, संसार में जीवन दान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अपनी भाषा को मैं यहीं विराम करता हूँ सूक्ष्म में, बाकी गुरु जी सारी चीज़ें बता चुके हैं।